FIA साइबर क्राइम फैसलाबाद ने पकड़ा इंतहाई चालाक नौसरबाजों का एक ऐसा गिरोह जो शहरियों की हसास मालूमात और थंब इम्प्रेशन चोरी करके पहले सिम्स एक्टिवेट करते और बाद अज़ा उन्हें चोरी, डकैती और दीगर घनौने मकासद के लिए ऐसे इस्तेमाल करते कि इन शहरियों को कानो कान खबर न होती। ये सब धंधा कैसे चलता रहा, देखिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, FIA साइबर क्राइम फैसलाबाद इनके ऑफिस में मैं इस टाइम मौजूद हूं। 2 मुल्ज़िमान इन्होंने गिरफ़्तार किए हैं। एक मौसूफ जो है उनके पास से 7000 सिमें बरामद हुई हैं, FIA ने अपनी हिरासत में ली हैं। और इनके साथ जो दूसरे मुलजिम हैं उन्होंने 6500 थंब प्रिंट्स को तैयार किया है, जो कि सिलिकॉन पे तैयार किए जाते हैं। ये ख़ुद से तैयार करते हैं, ये सारा मटेरियल आपको दिखाते हैं। इन मुलजिमान से बात करते हैं और वो मशीन आपको आज दिखाएंगे जिसके ज़रिए से ये लोग उन थंब को तैयार करते हैं जो कि सिलिकॉन से तैयार होते हैं। कहाँ से ये CNIC नंबर्स आते हैं और कौन कौन लोग किस किस इदारे के इस केस में मुलव्विस हैं, ये सब आपको दिखाते हैं। तौकीर, क्या करते हो? मैं प्रीवियस एक मोबाइल कंपनी में जॉब करता था। दिसंबर में मैंने रिज़ाइन कर दिया था और उससे पहले भी मैं अपना एक प्राइवेट बिज़नेस मैंने स्टार्ट कर दिया था और अभी भी मैं प्राइवेट बिज़नेस कर रहा था। तो क्योंकि यहाँ पर इश्यूज़ थे, प्रॉब्लम थे, क्योंकि एम्प्लॉइज़ की लाइफ किसी ने जानने की कोशिश तो नहीं की। मतलब ठीक है, जो हमसे हुआ है उससे तो नहीं फिर सकते, वो गलत है, जो गलत है वो गलत ही है। उससे मैं मतलब अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा। मुझे बताएं आपने क्या किया है? मैंने भी यही किया है, मतलब मेरी जॉब थी। अच्छा। मैं जॉब करता था तो टारगेट नहीं थे होते बीच में, तो टारगेट करने के लिए मतलब मुझे भी इस दलदल में घुसना पड़ा। और हालांकि मैं निकल चुका था, एक नॉर्मल लाइफ में आ चुका था, लेकिन वो बुरा जो किया हुआ था वो उसका एक ना एक दिन रिजल्ट सामने आना था। आपने जो बताएं इस दलदल में आप कैसे धंसे? टारगेट नहीं थे होते, मुझे टारगेट करने के लिए मतलब कुछ इस चीज़ की सपोर्ट लेनी पड़ती थी। तो वो फिर कुछ मटेरियल जो है वो मेरे पास पुराना, मतलब कभी ध्यान नहीं था कि वो पड़ा हुआ है। तो वो मेरे पास ये जिस मटेरियल से सिम एक्टिवेट होती हैं तो वो पड़ा हुआ था। तो किस मटेरियल से सिम एक्टिव होती है बताएं ना, जरा अपने मुंह से बताएं। सिलिकॉन थंब इम्प्रेशन थे। अच्छा, आम रूटीन में तो हम ये समझते हैं कि जी हमारे थंब से सिम एक्टिव होती है। ये दूसरा कौन सा तरीका है सिम्स को एक्टिव करने का, ये अपने मुंह से बताएं। मुझे बनाने का तरीका तो नहीं आता, लेकिन यही इम्प्रेशन जो है मार्केट में लोग। थंब कहाँ से मिलता है? थंब इसी मार्केट के अंदर मतलब लोग फेक नाम से और अपने फेक कॉन्टैक्ट बना के तो वो सेल कर रहे होते हैं। लेकिन थंब बिक रहा होता है, कितने का होता है? लेकिन ये जो करंट है अभी मेरे नॉलेज के मुताबिक पिछले 6-7 महीने से ये चीज़ जो है कंट्रोल हुई है, क्योंकि पहले ये नादरा से डाटा ईज़िली जो लोग करते हैं उनको ये डाटा, मेरे नॉलेज के मुताबिक मैं मार्केट में हूँ तो मुझे पता है, बेशक करना नहीं आता, लेकिन ये मुझे पता है कि प्रोसेस होता कैसे है। तो इन लोगों को नादरा से इनका लिंक होता है, वो नादरा से डाटा लेते हैं। ये सिलिकॉन का जो थंब है ये मार्केट में बिकता है? प्रीवियस हिस्ट्री में जो है मतलब कुछ ना कुछ मतलब मिल जाता था। कितने का एक मिलता था? 700-800 रुपये के करीब मिलता। 700-800 रुपये का एक थंब मिल जाता है विद प्रिंट्स के साथ? हाँ जी। अच्छा, किस दुकान से मिलता है ये? नहीं, ऐसे दुकान से नहीं मिलता, लोग वो एजेंट्स होते हैं? नहीं, ऐसे मतलब मैं ये तो नहीं कहता कि मतलब। आपने कहाँ से ख़रीदा? मुझे भी फेक कॉन्टैक्ट थे, मतलब कॉल आती थी कि आपने मतलब टारगेट करवाना है, तो वहाँ से मतलब हम ट्रबल में होते थे तो ठीक है वो काम मतलब कर देते थे। कॉल कोई मोबाइल नंबर से आती थी? अननोन नंबर लोग फेक इस्तेमाल कर देते हैं। अच्छा, उससे कॉल आती थी तो कॉलर क्या कहता था? कॉलर क्या कहता था, आपने टारगेट करवाना है। अच्छा, उनको पता होता है कि ये इस कंपनी में काम कर रहे हैं? अगर ज़रूरत होती थी तो फिर हम मतलब थोड़ा बहुत करवा लेते थे। अच्छा, क्या कहते थे बता दो ना, अब तो पकड़े गए हो, अब तो सबको पता चल गया। कहते क्या थे कि हाँ करवाना है, कितना करवाना है? मतलब जितना हमारे पास डेंट होता था कि मतलब ये काम जो है ये अचीव नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 200, 300, 400, 500 या 700 अगर नहीं हो रहा तो फिर वहाँ पर हमें 300, 400 क्या 300, 400 सिम में? हाँ जी। वैसे बताओ ना, मतलब 200, 300 सिम अगर नहीं हो रही तो उसके अगेंस्ट 50, 60 या उससे कम या उससे थोड़े बहुत ज़्यादा वो फिर लेने पड़ते थे। थंब? अच्छा, एक थंब से कितनी सिम्स एक्टिव हो जाती? 5। वो 5 सिम में? हाँ जी। नवीद, पूरा नाम बताओ। मोहम्मद नवीद। मोहम्मद नवीद, क्या हुआ, ये क्या मामला है, क्या माजरा है? बस ये गुर्बत की वजह से जो व्हाट्सएप ग्रुप में हम ऐड थे ना। गुर्बत की वजह से? एक मिनट, कौन सी गाड़ी रखी हुई है?
अभी तो निशान रखी हुई है। इससे पहले कौन सी थी? शादी पे गिफ्ट मिली थी। गुर्बत मतलब शादी बहुत अच्छे घराने में हुई है? नहीं नहीं आप लोग बहुत तगड़े हैं। नहीं, किसी दोस्त ने गाड़ी गिफ्ट कर दी थी आपको और आप पे गुर्बत बहुत है और आपके दोस्त सारे लैंडलॉर्ड है। एक दो है। दोस्त ने गाड़ी आपको गिफ्ट कर दी। इससे पहले कौन सी गाड़ी थी? यही थी, बस वो थोड़ी चेंज की, मतलब वो। अच्छा, गाड़ी चेंज भी कर लेते हैं गुर्बत में, ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ करते क्या हो? बस ये ज़मींदार और यही काम करते थे। यही से मुराद? यही फेक काम हम लेके ना ग्रुप से उनको सिलिकॉन पे मुंतकिल करके इनको दे देते, ये टारगेट करते थे। कब से कर रहे हो? तकरीबन 9 से 10 माह। खुल के बात करो, अंदर की कहानी सुनाओ, खुल के सुनाओ। पकड़े गए हो ना? अब तो पकड़े गए हो। मेरे बात करने से छूटोगे नहीं, मेरे बात करने से पकड़े नहीं जाओगे। जो होना था वो हो गया। थंब प्रिंट कहाँ से लेते हो? वो कौन से व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं? वो कौन से लोग हैं जो वहाँ पे थंब प्रिंट अवेलेबल कर देते हैं? जी, उनके आगे नादरा में लिंक्स होते हैं, वो अपना कमीशन रखते हैं। वो सीनी से हम देते थे उनको, वो उनसे हम दे देते थे इमेज। CNIC कैसे देते थे? मतलब किसी का भी दे देते थे? नहीं, जो मतलब किसी से लिस्ट लेकिन वो भी CNIC की लिस्ट जो है ना वो ही देते थे। और फिर वो उनमें से जो आ जाते थे, जो चलते थे, हम इनको दे देते, ये आगे टारगेट करते थे। बस लिस्ट कौन देता है नादरा की, जिसके साथ नंबर लिखा होता है, शनाख्ती कार्ड नंबर CNIC? कौन देता आपको? वही मोहसिन और आकाश देते। ये मोहसिन और आकाश कहाँ काम करते हैं? ये नहीं पता, वो ये नहीं बताते। ये नहीं पता? जी, इनके आगे फिर लिंक्स होते हैं, नादरा वगैरह में लिंक्स होते हैं, या इलेक्शन कमीशन में जहाँ से वही CNIC ले लेते हैं और फिर वो हमें भेज देते हैं। अच्छा, तो लिस्ट आपके पास आ जाती है। कितने नंबरों की लिस्ट होती है? तकरीबन 80-90 CNIC। एक लिस्ट में 80-90 नंबर होते हैं? जी, CNIC पहले लिस्ट देते हैं, लिस्ट के अलग पैसे लेते थे, फिर प्रिंट देने के अलग पैसे लेते थे। अच्छा, जी। प्रिंट पेपर पे देते थे? नहीं, वो ऐसे सॉफ्ट कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी में कैसे? अब वो बना के एक फ़ाइल बना के देते थे, इमेज, और उसके ऊपर CNIC लिखा होता था। अच्छा, उसको फिर हम अच्छा, जो थंब प्रिंट होता था CNIC सेम होता था या ऐसा है कि थंब प्रिंट किसी का है CNIC किसी का? CNIC और वो सेम होता है, ऊपर लिखा होता है CNIC। और जिस शख्स का होता है उसको पता ही नहीं होता? जी, उसको नहीं पता होता। नहीं पता होता ना? पता लगता भी है उसको कभी के नहीं पता चलता? नहीं, वो तो कभी ऑफिस जाता होगा तब पता लगता है। कैसे? जब कभी वो अपनी सिम निकलवाने के लिए जाता है ऑफिस, फिर उसको पता लग जाता है कि पहले मेरे नाम पे तो पहले से सिमें पूरी हुई पड़ी हैं। अच्छा, जी, कुछ पे 5 पूरी हो जाती हैं, किसी पे 3 होती हैं, किसी पे 2 होती हैं, जिस पे जितनी जगह होती है हम उस पे उतनी कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, तुम्हारा क्या किरदार था इसमें? अपना किरदार बताओ। मैंने सिर्फ जो है ना ग्रुप से जो बंदे थे 2-3, उनसे इमेज लेके उनको सिलिकॉन पे डेवलप करके फिर आगे इनको। सिलिकॉन पे कैसे डेवलप करते थे? वो मशीन है जो स्टैम्प बनाती है ना मशीन, उसी मशीन में बन जाते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर में एडिट करके ना उस इमेज को जो सफाई वगैरह करके फिर उसको सिलिकॉन पे मुंतकिल कर देते थे। ये सिलिकॉन का मटेरियल कहाँ से लेते थे? ये तो हर जगह से मिल जाता है, जो स्टैम्प वाले बैठे हैं ना। और ये सेटअप कहाँ लगा रखा है आपने? ये उधर घर में ही लगा रखा। घर वालों को पता था? नहीं, घर में अलग, उनको ये नहीं पता कि ये गलत काम है या सही है। उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। देहाती लोग हैं, उनको नहीं। लेकिन एक देहाती बड़ा तेज़ निकला है, हैं? बाकी देहाती तो बेचारे सीधे थे, एक देहाती बड़ा आगे निकल गया है। कोई ऐसा बंदा है ही नहीं। अच्छा, चलो, सिलिकॉन के ज़रिए फिर थंब तैयार करते थे। कितने थंब तैयार कर लेते थे एक दिन में? तकरीबन 20-30। अच्छा, तो एक कितने का बिकता था? उसमें तकरीबन 700-800 रुपये का, और हमें जी 400 रुपये, 400-450, 500 में मिलता था। 50-60 जब 100 ऊपर खर्चा आ जाता, और 100-150 रख के फिर इनको दे देते। कितने पैसे कमाए? वो ज़्यादा नहीं कमाए, कोई कमाए होंगे 7-8 लाख रुपये कमाए होगा। कितने माह में? ये 8-9 महीने में। 7-8 लाख में तो गाड़ी भी नहीं आती। तुम्हारे पास तो 2-2, 3-3 गाड़ियाँ। नहीं, गाड़ी का ये मेरे पास 2-3 गाड़ी नहीं, सिर्फ यही गाड़ी है, और ये मुझे मंगनी पे गिफ्ट मिली थी। उसके बाद सिर्फ 2 लाख रुपए दे के मैंने। अभी आपने कहा कि मुझे मेरे दोस्त ने गाड़ी गिफ्ट दी थी। ये एक मिनट ज़रा, एक मिनट। दोस्त ने गाड़ी गिफ्ट की थी। मेरे दोस्त जो है वो ठीक ठाक तगड़े हैं। अभी मंगनी पे गाड़ी गिफ्ट हो गई है। अब तीसरी जगह बताओ कहाँ से गिफ्ट हुई है? बस यही गिफ्ट हुई है, और उसके बाद जो है ना मैंने चेंज किया, जो पहले वाली थी वो बेच के ना ये ले ली है, फिर वो 2 लाख रुपए ऊपर से दिया। पता कैसे चलता था किसको देना है? बस ये भी वही ग्रुप्स में मतलब लिंक्स होते हैं कि जिसने टारगेट। कितने लोग इन्वॉल्व हैं इस चक्कर में? बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं।
क्लोज दोस्त, चलो क्लोज बता दो, कितने के हैं? हम किसी के ना रियल नाम से वाकिफ़ नहीं है, हर बंदे ने ना फेक नाम रखा हुआ है। आपने अपना क्या फेक नाम रखा? मेरा फेक नाम नहीं था, क्योंकि मैंने अपने जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी मैंने अपने नाम वाला रखा हुआ है, और नाम भी मेरा जेन्युइन ही था। नाज़रीन, मुल्ज़िमान के बयानात आपके सामने हैं। इस हवाले से डिटेल्स मज़ीद क्या हैं और इनके साथ क्या किया जाएगा, क्या सज़ा है, जिस जुर्म में ये पकड़े गए हैं उसका अब आगे लोगों के लिए असर क्या निकलता है, और वो लोग जो ये समझते हैं कि शॉर्टकट वे से पैसे बड़ी जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। पैसे तो जनाब पता नहीं इकट्ठे होते हैं कि नहीं होते, लेकिन ये ज़रूर होता है जो आपके सामने। असद साहब, बड़ी कामयाब कार्रवाई की है, कितनी तादाद है बताइए? ये तकरीबन 6,500 के करीब ये थंब इम्प्रेशन हैं, सिलिकॉन थंब इम्प्रेशन हैं, और 7,000 के करीब हमारे जो सिम्स हैं जो लोग इन थम्स को यूज़ करते हुए ये एक्टिव करते थे। ठीक है। उसके अलावा 19 BVS डिवाइसेस हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन डिवाइसेस, और 2 ये अल्ट्रा वायलेट लाइट बॉक्सेस हैं जिनके ज़रिए ये लोग ये थंब जो क्रिएट करते थे। इसके अलावा सिलिकॉन शीट्स और लैपटॉप और बाकी सारा मटेरियल जो इसमें यूज़ होता है वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गया। बिल्कुल ठीक है। मैं नाज़रीन आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये ज़रा असद साहब दिखाइएगा कि ये हैं वो थंब प्रिंट्स सिलिकॉन के ज़रिए से जो तैयार किए जाते हैं, इसके बारे में ज़रा बताइएगा असद साहब। जी, ये एक सिलिकॉन की शीट है जो आपको शायद नज़र आ रही हो जी। इस सिलिकॉन की शीट से ये लोग थंब इम्प्रेशन तैयार करते हैं। ठीक है। इसका प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ सारा। सबसे पहले तो इन लोगों को ये थंब बनाने के लिए किसी का थंब इम्प्रेशन चाहिए होता है। ठीक है। चाहे वो मतलब किसी के CNIC पे लगाओ या किसी भी फॉर्म पे लगाओ, प्रिंट्स चाहिए इनको। वो प्रिंट्स वहाँ से उठा के उसको स्कैन करके उसकी तस्वीर लेके अपने इस लैपटॉप में ले जाते हैं। ठीक है। इस लैपटॉप में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के थ्रू जो कि बड़ी इजीली अवेलेबल हैं उन थम्स को रिफाइन किया जाता है। ठीक है। और थम्स को रिफाइन करके प्रिंटर के थ्रू एक ख़ास किस्म का पेपर होता है, उस पेपर पे उसको प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है। जो कि इस तरह का प्रिंट शायद आप ये नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं अपने नाजरीन को ज़रा दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए, ये थंब प्रिंट्स लगाए हुए हैं, मुख्तलिफ लोगों के हैं, और साथ ही ये जो सिलिकॉन का थंब तैयार किया गया है ये है। इसकी बैक पर इसी शख्स का CNIC नंबर भी मेंशन किया गया है। जी प्लीज़। जी, पेपर पे ये प्रिंट कर लेते हैं थंब इम्प्रेशन, उसके बाद इसको डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हुए इसको रिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद ये आपके पास सामने 2 मशीनें पड़ी हैं, इनको UV लाइट बॉक्सेस कहा जाता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट बॉक्सेस। ये बुनियादी तौर पे वो बेसिक मशीन है जो इस सारे काम के लिए यूज़ होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें आप देख सकते हैं ये कुछ लाइट्स लगी हुई हैं जी, नीचे इसके कंप्रेसर लगा हुआ है। अच्छा। ये इस पेपर को इस सिलिकॉन की शीट पे इसको इस तरह रख के, ठीक है, तो इसके अंदर 15-20 मिनट ये लोग रखते हैं। उसके बाद इस सारे पेज पे जितने भी थंब लगे हुए हैं इस सिलिकॉन की शीट पे वो प्रिंट हो जाते हैं, और वो ऐसा ही लगेगा किसी भी बायोमेट्रिक डिवाइस को, कोई और भी डिवाइस जो थंब इम्प्रेशन रीड करती है वो उसको इसी तरह रीड करेगी जैसा कि ये किसी लाइव ह्यूमन का थंब है। ठीक है। अच्छा, इन डिवाइसेस के बारे में ज़रा बताइएगा। ये डिवाइसेस भी हैं जनाब यहाँ पर बहुत सारी, कितनी डिवाइसेस हैं? ये 19 डिवाइसेस अभी तक रिकवर हो चुकी हैं जी। 19 डिवाइसेस हैं। कैसे इस पर थंब प्रिंट लगाते हैं ये लोग? ये जब ये देखें, ये जब थंब बन जाता है, थंब के ऊपर ये इस तरह इसको थंब को लगाएंगे, इसको पंच करेंगे। उसके बाद ये देखें कि जो CNIC नंबर रिक्वायर्ड होता है वो ऑलरेडी इसके ऊपर लिखा हुआ है। ओके। CNIC नंबर डालेंगे, उसके बाद जो सिम जो एक्टिवेट करनी है उस सिम का नंबर डालेंगे। ठीक है। सिम का नंबर जब डालेंगे तो यही इंफॉर्मेशन जो है ना ये इनफ होती है कोई भी सिम एक्टिवेट करने के लिए किसी भी नेटवर्क की। इस तरह तरीके से ये लोग ये सिम एक्टिव कर लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद पॉसिबली ये सिम किसी भी जगह किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इस्तेमाल होती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा असद साहब कि जब आपने यकीनन रेड किया, इनको गिरफ्तार किया, तो कोई मज़ाहमत का सामना भी हुआ? जी बिल्कुल, मज़ाहमत का सामना हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फिर क्योंकि हमारे लिए एक रूटीन का मामला है, हमारे पास नफरी भी थी, पुलिस भी थी, तो हमने मैनेज कर लिया।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये दिखाइए कि कितने ज़्यादा ये थंब प्रिंट्स हैं। बाकायदा ये देखिए कि हम इनको अगर काउंट करने बैठें तो हम काउंट नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा ये यहाँ पर थंब प्रिंट्स हैं। इसी तरह से आगे सिम कार्ड्स हैं, 7,000 के करीब राना साहब ने बताया कि ये सिम कार्ड्स हैं, 6,500 ये थंब प्रिंट्स हैं। डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस कितनी आपने 19 डिवाइसेस हैं। ये लैपटॉप इस मकरू धंधे में इस्तेमाल होता है, ये दोनों मशीनें इस मकरू धंधे में इस्तेमाल होती हैं और शरीफ शहरियों के थंब प्रिंट्स को इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद अपने अपने टारगेट्स को पूरा करते हैं। टारगेट्स को पूरा करने के बाद न जाने ये सिम कार्ड्स, ये नंबर्स कहाँ कहाँ किन किन दहशत गर्दों में, किन किन कत्लो गारत के किस्सों में इस्तेमाल होती हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी कामयाब किस्म की कार्रवाई की है जी आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।